हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आपके बच्चे का फ्यूचर क्या है, आपके बच्चे का आगे का भविष्य क्या है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने ही 3 कार्ड पुल आउट करूँगी, जिससे उनका व्यक्तित्व कैसा है वो आपको पता चले। तो यहाँ मैं 3 पाइल पुल आउट करूँगी। यूनिवर्स, डिवाइन, ओके, दी हेरोफेंट, फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल दी एम्प्रेस और थर्ड पाइल जस्टिस। तो यहाँ तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाइव सेशन और फ्री सेशंस लेने वाली हूँ, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। यहाँ आपके लिए जो मैं सरप्राइज़ लेकर आ रही थी वो सरप्राइज़ लाइव सेशन ही है। लाइव सेशन में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, आप भी शामिल हो सकते हो। तो मेरे साथ ज्वाइन हुए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और आपके लिए कुछ नया सरप्राइज़ भी आ रहा है आगे, उसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है दी हेरोफेंट, तो आपके बच्चे का भविष्य क्या है इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले रीडिंग के थ्रू देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके बच्चे का भविष्य क्या है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें आप शामिल हो सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो। प्लीज़ जॉइन अस, ओके। कुछ सरप्राइज आगे आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, द सन, टेम्परेंस, 7 of Pentacle, 6 of Pentacle, Ace of Wands, Ace of Cup, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल, ओके। अब यहाँ से देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन उनके बच्चे का भविष्य क्या है। हॉस्टिलिटीज, दी टेम्पल पाथ, 4 चक्र आर्कएंजल रफेल, ओके। 1 मिनट, दी थिंकिंग वुमन। लास्ट कार्ड हमारे पास है एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एंजल ऑफ लव, ओके। तो यहाँ आपके बच्चे का फ्यूचर क्या है, आपके बच्चे को लेकर मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि वो किस तरह के अभी हाल फिलहाल इंसान होंगे, ओके, किस तरह का बच्चा है। तो यहाँ
वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें भी करता होगा, कुछ चीज़ों में जल्दबाजी भी करता है, लेकिन दिमाग से काम लेता है और अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा खोए रहना पसंद करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो कुछ भी कर रहा है उसके ऊपर ही उसका एक फोकस होता है, इधर उधर ध्यान नहीं जाता है। जल्दबाजी करता है लेकिन कुछ चीज़ों में ही। इस वजह से यहाँ मैं यही कहूँगी कि धीरे धीरे उनका ध्यान बट रहा है, आसपास की चीज़ों में, लोगों में भी ध्यान जा रहा है अभी। तो इस वजह से आप थोड़ी फिक्र कर रहे हो, चिंतित हो रहे हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी वो आसपास की चीज़ों में भी ध्यान दे रहा है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ नया सीख सकता है। लेकिन आपको फिक्र हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में या सिचुएशन या चीज़ों में इन्वॉल्व होगा तो उसका स्टडी में फोकस नहीं रहेगा या अपने खुद को लेकर फोकस नहीं रहेगा। इसको लेकर आप चिंतित हो, दुखी भी हो, परेशान भी हो, क्या करूं क्या नहीं करूं। एक अपनी आप एक मदर की तरह सोचते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को लेकर फिक्र होती है और उनके फादर को भी थोड़ी बहुत फिक्र रहती है। लेकिन यहाँ यही है कि उनके अंदर थोड़ा विकास हो रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है अंदरूनी तौर पर। इस वजह से वो अभी इधर उधर फोकस कर रहे हैं। यहाँ जो आपका बच्चा है वो थोड़ा डिवाइन गाइडेड वे से ही है, यानी कि एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू ही है। इसके चलते उनका ध्यान धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में भी जाएगा, बहुत सारी सिचुएशन के ऊपर भी जाएगा, लेकिन वो सोचते समझते हुए उसमें इन्वॉल्व होंगे। ऐसे ही नहीं कि किसी ने बोल दिया और उन्होंने इन्वॉल्व हो गए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो अभी से ही थोड़ा बहुत अंदरूनी तौर पर स्पिरिचुअल है, तो आगे चलकर भी वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल होते चले जाएंगे। जैसे जैसे वो उनके सामने कुछ इवेंट, कुछ घटनाएं, कुछ सिचुएशनें बनेगी, परिस्थितियां बनेगी, जैसे जैसे वो सीखते चले जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपको अपने बच्चे को लेकर ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन माता पिता है, फिक्र तो होगी ही। यहाँ ये भी है कि उनको आगे बहुत सारी सक्सेस मिलेगी, लेकिन उनके जीवन में स्टार्टिंग में बहुत सारा स्ट्रगल की भी होगा, इतना याद रखो। वो आगे चलकर थोड़े गुस्से वाले भी हो जाएंगे, चिढ़ते हुए जवाब देंगे। वो 15 से 20 साल की उम्र में थोड़े चिड़चिड़ाएंगे, थोड़े उनके अंदरूनी बदलाव की वजह से वो आपके साथ भी कुछ अच्छा बिहेव ना भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इतना ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। उम्र के हिसाब से हर एक बच्चे में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहता है, तो इस तरह से आपके बच्चे में भी बदलाव आता रहेगा। कुछ आसपास के उनके फ्रेंड से कुछ सीखेगा तो उस तरह से वो करने की कोशिश करेगा, इस वजह से भी आपको फिक्र रहेगी। लेकिन वो जो सीखेंगे उसमें थोड़ा बैलेंस होगा, क्योंकि आपके संस्कार के असर उनके ऊपर होगी। इस वजह से वो, मैंने जो आपको आगे कहा कि आसपास की चीज़ें उनको परिस्थितियाँ समझ में आएंगी, इस तरह से वो जल्दी से जल्दबाजी में किसी भी तरह कोई भी चीज़ों में या परिस्थिति में इन्वॉल्व नहीं होंगे, सोच समझ कर होंगे। इतना आपके संस्कार ने उनके अंदर है, जिसके चलते वो सोच समझ कर ही आगे बढ़ेंगे। तो आपने जो भी उनको सिखाया है, लर्न किया है, आपने जो भी उनको एक अच्छी जिम्मेदारी के चलते सब कुछ दिया है, जिसके चलते वो सबान है, अभी से ही सबान है, इतना याद रखो। वो इधर उधर नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बड़े होंगे तब उनके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे, चिड़चिड़े भी होंगे, गुस्सा भी होंगे, बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सीखेंगे, गलत चीज़ें भी सीखेंगे, लेकिन आपके संस्कार उनके साथ रहेंगे, इसके चलते वो सब कुछ बैलेंस कर जाएंगे आगे। और ये जो आपका बच्चा है वो स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू है, इस वजह से वो जो भी नेगेटिव चीज़ें भी सीखेंगे उसमें से भी वो पॉजिटिव चीज़ें क्या है वो सोचने की, दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। इस वजह से नेगेटिव चीज़ों में एकदम से इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ आपके बच्चे का फ्यूचर है कि
वो आगे चलकर धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ेंगे तो वो संत बन जाएंगे या महात्मा बन जाएंगे, इस तरह से मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में है, इस वजह से उनके जीवन में बार बार बदलाव आएंगे, हेल्थ वाइज भी बदलाव आएंगे। उनके जीवन में बार बार सभी चीज़ों में, परिस्थितियों में, आसपास की सब कुछ वो देखेंगे, महसूस करेंगे। इस वजह से उनके अंदर सभी तरीके के बदलाव आएंगे और धीरे धीरे वो और ज़्यादा, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब यही होता है कि वो धीरे धीरे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते चलेंगे। तो आगे चलकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाएंगे और अपना एक मुकाम भी हासिल करेंगे, अच्छी पोजीशन के मालिक भी बनेंगे और उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। क्योंकि उनके रास्ते में जितने भी परिवर्तन आएंगे, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव बदलाव आएंगे, उससे वो कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात की खातिरी देती हूँ कि वो नेगेटिव चीज़ों को सीखेंगे ज़रूर, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। उनको अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, जो आपने उनको संस्कार दिए हैं। वो बढ़ चढ़कर आगे काम करेंगे, आगे उनको हेल्प करेंगे और उनकी जर्नी आगे भी स्मूथ होती चली जाएगी। लेकिन ये जो बदलाव आएंगे, इससे आपको अभी भी डर लगता है, ये सच है। क्योंकि अभी वो छोटे हैं, तो अभी भी उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं। बार बार उनकी हेल्थ ख़राब होती है, बार बार उनके एक फिज़िकल में तरीके से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, वो आसपास की चीज़ों को जल्दी से ऑब्जर्व करते हैं, जल्दी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और फटाक से वो सीख भी लेते हैं और इस तरह से करने की कोशिश भी करते हैं। इस वजह से भी आपको फ़िक्र रहती है। तो ऐसा आपको, यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप माता पिता हैं, इस वजह से आपको उनकी हर तरीके से चिंता लगी रहेगी। क्योंकि वो बोलने में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, डेयरिंग बहुत ज़्यादा होगा, किसी से डरते नहीं होंगे, मुंह पर आंसर करेंगे। इस वजह से आपकी जो एनर्जी है वो 2 ऑफ पेंटिकल है। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा अंदरूनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा समझदार है। लेकिन आपको डर भी लगता है कि कहीं वो गलत संगति में ना आ जाए। तो आप अपने तरीके से उनके अंदर अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा घर का वातावरण देंगे, आसपास की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने देंगे और अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, तो आपका बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा और उनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा, इतना याद रखिए। और आपके जो बच्चा है वो छोटी उम्र से ही बहुत ज़्यादा सोचने वाला होगा। मैंने जो कहा, एक जगह पर बैठा रहेगा, अपने आप में इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन सोचता रहेगा कि आगे मैं क्या करूँ क्या करूँ। यहाँ आपने दी हेरोफेंट का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जो बच्चे का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी है। वो आगे स्टार्टिंग में 25 साल तक कुछ नेगेटिव बातें या गलत रास्ता चूज़ भी करें, लेकिन वो फिर से उसमें से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसन होगा, जुनून होगा। इस वजह से अच्छी बातें भी बहुत जल्दी सीखेंगे और गलत चीज़ें भी बहुत जल्दी सीखेंगे, लेकिन उसमें से वो जल्दी बाहर भी निकल आएंगे। क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है, इस वजह से उनको बार बार ठोकर लगेगी, बार बार अनुभव मिलेगा कि ये रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसको सही दिशा देंगे भगवान। इस वजह से वो उससे भी बाहर निकल आएंगे और उनको सिखाएंगे कि ये गलत रास्ता है, गलत रास्ते के ऊपर आगे नहीं बढ़ना है। वो भगवान सद्बुद्धि देंगे। अभी आपको उनको अच्छा वातावरण देना है, उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना है। जो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ वो तो आपको करना ही करना है, कंट्रोल तो करना ही होगा। क्योंकि ये बच्चा बहुत जल्दी लर्न करता है, कैचअप करता है। एस ऑफ पेंटिकल का मतलब यही होता है कि उनके जीवन में बढ़ चढ़ कर अपॉर्चुनिटी, अभी छोटे हैं तभी से अपॉर्चुनिटी है, और जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाएंगे उनके जीवन में अपॉर्चुनिटी आती ही चली जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि यहाँ उनके जीवन में बार बार परिवर्तन आने की वजह से ही आप उनके लिए फ़िक्रमंद हमेशा रहेंगे, और वो बड़े हो जाएंगे तब भी
उनको लेकर आपको फिक्र लगी रहेगी, ये इतना ख्याल रखिए, क्योंकि बार बार परिवर्तन आने की वजह से हर तरीके से उनके अंदर चेंज आता रहेगा। तो यहाँ फिक्र तो पूरी लाइफ आपको उनकी रहेगी। यहाँ जो उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है वो है 7, 2, 5, 1। ये जो मैंने लाइफ पाथ नंबर बताए हैं उनके जीवन में बार बार इस तरह के चेंजेस आते रहते हैं। और यहाँ 8, ओके। एंजल ऑफ लव का मतलब भी यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे और प्यारे होने की वजह से बहुत सारे लोग उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ भी नहीं बनेंगे, इतना याद रखो। टैलेंटेड है इस वजह से। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है दी एम्प्रेस, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा, क्या है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके बच्चे का भविष्य क्या है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हो, और लाइव सेशन स्टार्ट हो गए हैं, उसमें आप शामिल हो सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। पाइल 2, किंग ऑफ पेंटिकल, द डेविल, द मून, द फूल, द मैजिशियन। आप कार्ड देख रहे हो, सारे ही मेजर अरकाना है। ये बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक द हैंगमैन। यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हैप्पी फैमिली, मैन होल्डिंग अ हार्ट, द टेम्पल पाथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। ओके, ये जो बच्चा है तो यहाँ बार बार ट्रैवलिंग हो रही है। ट्रैवलिंग के ज़रिए उनकी फिज़िकल और मेंटली बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे, जिसके चलते वो धीरे धीरे पॉजिटिव वे में से नेगेटिव होता चला जाएगा। तो इतना याद रखो, आप उनके ऊपर ध्यान दोगे, नेगेटिव होता चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बुरा इंसान, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनके अंदर धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी घर करने लग जाएगी। वो बहुत सारी सिचुएशनों से सीखेंगे, लर्न करेंगे, उससे वो घबराएंगे, डरेंगे। इस वजह से वो नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी को वो साइड करते चले जाएंगी। तो यहाँ यही है कि ये जो जिस किसी की भी रीडिंग है, ये जो बच्चा है वो कार्मिक है। ओके, तो थोड़ा इसके चलते उनके जीवन में ऑब्स्टिकल बार बार आते चले जाएंगे। इस वजह से वो जो भी उनके जीवन में आएगा, चीज़ें आएगी, परिस्थितियाँ आएगी, लोग आएंगे, जिसके चलते उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं होगा, तो वो कुछ गलत सीखेंगे, नेगेटिव सीखेंगे, और कुछ उनके साथ लोग अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, तो जल्दी से पॉजिटिविटी कैचअप भी करेंगे। मैंने आगे ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही कहा, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ये लड़का है, सॉरी लड़का नहीं बच्चा है। ओके, तो यहाँ ये जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, शार्प माइंडेड है, इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर सब कुछ कैचअप करने की, गहराई से जानने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ चढ़कर है। तो इसके वजह से उन जैसे जैसे वो नेगेटिव लोगों से नेगेटिव सीखेगा, पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव सीखेगा, इस वजह से उनके अंदर डर भी आता चला जाएगा। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे मून की एनर्जी में आता चले जाएगा। मून की एनर्जी का इंसान ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव इंसान लोगों को लगता है,
क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल इतने ज़्यादा देखे होते हैं कि उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है जीवन को लेकर। पॉजिटिव पहलू उनके पास बढ़ चढ़ कर होते हैं, लेकिन उनके खुद के जीवन में अच्छा वैल्यूएबल समय नहीं आने की वजह से वो नेगेटिव ज़्यादा दिखते हैं। तो इस बच्चे की जो पर्सनालिटी रहेगी वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है, टैलेंटेड है, फिर भी लोगों को वो नेगेटिव दिख सकता है, इतना याद रखो। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, 35 साल के बाद उनके अंदर धीरे धीरे समझने की एक क्षमता जो है वो बढ़ चढ़कर ज़्यादा होने लग जाएगी। उसके बाद ये जो मून की एनर्जी है वो धीरे धीरे वो बैलेंस करता चला जाएगा। तो जैसे जैसे उनका भविष्य आगे बढ़ता चला जाएगा, 35 के बाद इसका जीवन पूरी तरीके से पॉजिटिव होता चला जाएगा और इसके पास एबंडेंस बढ़ चढ़कर होगा, पैसे बढ़ चढ़कर होंगे, स्टेबिलिटी बढ़ चढ़कर होगी और इसके जीवन में बढ़ चढ़कर सब कुछ आता चला जाएगा। लेकिन उन्होंने नेगेटिव लोगों को देखा है, इस वजह से उनको लोगों को पहचानना भी आता होगा, यानी कि कौन इंसान अच्छा नहीं है, कौन इंसान अच्छा है, वो तुरंत पहचान लेगा। सर से पैर तक वो देखेगा, उससे ही उसको मालूम चल जाएगा कि ये इंसान ठीक नहीं है मेरे लिए, मेरी लाइफ में, तो वो उससे दूर होता चला जाएगा। ये जो बच्चा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में रहना पसंद करेगा, अपने आप के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, अपने आप के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करेगा। दूसरे लोगों के साथ जब भी बातचीत करता है करेगा तो उनकी राय से वो कभी कभी थोड़ा अपसेट हो सकता है, थोड़ा दुखी भी हो सकता है, थोड़ा एक बहुत ज़्यादा फ्रैंकली भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकता है। तो सामने वाले इंसान के जैसे भाव होंगे वैसे वो तुरंत कैचअप करेगा। तो यहाँ जब ये बड़े भी हो जाएंगे, ये बच्चा बड़ा भी हो जाएगा, फिर भी आसपास के लोगों उनको इफ़ेक्ट करेंगे, इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में रहना पसंद करेंगे और अकेले में वो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान होंगे, अपने आप को संभालने वाले। और उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में देखा होगा वो उनके साथ चलता रहेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश हर बार करता रहेगा। इस वजह से उनके जीवन में कभी भी किसी भी तरह कोई भी नेगेटिव लोग आ ही नहीं सकते हैं। तो 35 के बाद उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा वेल सेट हो जाएगी। जिसके भी साथ वो इन्वॉल्व होंगे वो इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, नॉलेजेबल होगा या बहुत ज़्यादा होशियार होगा। वो नेगेटिव लोगों से, ख़राब लोगों से, गलत रास्ते के ऊपर जा ही नहीं सकता है। इसने बचपन से ही बहुत ज़्यादा दुख देखे होंगे। इस वजह से दुख देखने का मतलब यही होता है कि उनके जीवन में स्टार्टिंग में कर्मा की साइकिल बढ़ चढ़कर चलेगी। इस वजह से सभी लोगों से, सभी सिचुएशन से, सभी चीज़ों से वो हर कुछ सीखेगा, हर तरीके से सब कुछ सीखेगा। तो ये जो बच्चा है वो मून की एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा रहता होगा, इतना याद रखो। यहाँ जो ये उनकी जो बचपन है उसमें बार बार उनको रुकावट मिलेगी। इस वजह से आप माता पिता के ज़रिए आप ज़्यादा टेंशन रह सकते हैं, ज़्यादा उनके लिए फ़िक्रमंद रह सकते हो। लेकिन ये उनका पड़ाव है जो आगे चलकर ख़त्म हो जाएगा। आपको सिर्फ उनको सपोर्ट देना है, साथ देना है, घर का वातावरण अच्छा देना है और उनको सभी मामलों में सपोर्ट करना है। वो कुछ कह रहा हो तो शांति से सुनना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगा। तो यहाँ आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत ज़्यादा आगे, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल है, अप एंड डाउन्स है, जिसको वो खुद से ही संभालना उनको आ जाएगा। परिस्थितियाँ उनके सामने आएगी तो उससे वो लर्न करेगा। वो ये जो बच्चा है वो कार्मिक से धीरे धीरे स्पिरिचुअल जर्नी की ओर आगे बढ़ेगा और पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो जाएगा। स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान बन जाएगा। आपने दी एम्प्रेस चूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है कि ये जो बच्चा है वो आपको पूरे तरीके से, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हो और आप इस बच्चे से ही आपकी दुनिया है। और ये बच्चा अपना नाम भी कमाएगा, बहुत फेमस भी होगा और अपनी एक अच्छी पोजीशन भी बनाएगा।
तो इसका भविष्य बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन एक माता पिता के ज़रिए आपको उनकी चिंता हर बार लगी रहेगी, ये सच है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। यहाँ जो लाइफ पाथ नंबर है वो है 3, 1, 4 और 9। बाय गाइस। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल थी चूज़ की है जस्टिस, तो चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य क्या है। यूनिवर्स डिवाइन आपके कार्ड ऐसे ही आना चाहते हैं। पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके बच्चे का भविष्य क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, द मून, द मैजिशियन। तो सारे ही मेजर अरकान आए हैं। वेरी नाइस एनर्जी। द टावर, 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप, द एम्परर। लास्ट में द एम्परर क्यों है यूनिवर्स? नाइट ऑफ वैंड्स, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ वैंड्स। डोर टू वैल्यू, ब्रोकन हार्ट, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, सैक्रल चक्रा, मैन होल्डिंग अ हार्ट, अटैचमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द गार्डन एंड द गेट। ओके, ये जो बच्चा है उसके जीवन में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खूबसूरती होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। अभी हाल फिलहाल आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते होंगे, बहुत ज़्यादा समझदार होगा, इमोशनल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने जीवन में वो आगे चलकर फ्यूचर उनका बहुत अच्छा है, लेकिन वो आगे चलकर एटीट्यूड वाले हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, क्योंकि उसके जीवन ने उनको जो भी सिखाया है वो जल्दी लर्न करेगा। और ये जो बच्चा है इसके लेकर मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, लेकिन उस नॉलेज का धीरे धीरे उसको इस्तेमाल करना वो सीखेगा। नॉलेज बढ़ चढ़कर आसपास की परिस्थितियों से जल्दी लर्न करेगा, कैचअप करेगा और जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश भी करेगा, लेकिन वो प्रोसेस उनकी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ये जो बच्चा है इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि टावर मोमेंट बार बार उनके जीवन में आते रहेंगे, जिसके चलते उसको अपने जीवन से सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से टावर मोमेंट आने की वजह से वो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। इसके चलते वो उनके पास जो नॉलेज है इसका इस्तेमाल करना वो धीरे धीरे सीखेगा। इस वजह से वो धीरे धीरे स्लो मोशन में आगे बढ़ेंगे। जो उनकी स्टार्टिंग की लाइफ होगी, यानी कि अभी हाल फिलहाल जो है, आप माता पिता के तौर पर उनको अच्छा नॉलेज भी दोगे, घर का वातावरण भी अच्छा दोगे, और आपको घर का वातावरण अच्छा ही देना है। और बहुत ज़्यादा ये सीखने में, लर्न करने में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, लेकिन थोड़े स्टडी में वीक रहेंगे क्योंकि स्लो मोशन में चलते हैं, इस वजह से इतना याद रखो। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आते चले जाएंगे, टावर मोमेंट आते चले जाएंगे, अप एंड डाउन्स आएंगे, जिसके चलते वो नेगेटिव होंगे। उससे वो बहुत ज़्यादा सीखेंगे भी, पॉजिटिव पहलू भी सीखेंगे, लेकिन नेगेटिव पहलू ज़्यादा कैचअप करेंगे। इस वजह से ये जो बच्चे का जीवन है, ये जो है बाल, उसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि वो पूरी तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी को लर्न करेंगे वैसे वैसे उन्होंने अपनी अपनी अलग दुनिया बना ली होगी, और उस तरीके से ही वो रिएक्ट भी करेंगे और इस तरह से ही वो अपना जवाब भी देंगे। तो जैसे जैसे उनकी परिस्थितियाँ उनको दिखाएगी वैसे वैसे वो एक जज
करने वाले इंसान बन जाएंगे और अपने तरीके से ही जीवन जीने वाले इंसान बन जाएंगे। लोगों की बातें इतनी ज़्यादा वो प्रेफर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे और उनका अटैचमेंट लोगों के साथ बढ़ेगा और फिर टूट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वो अटैच भी होंगे और वो अटैचमेंट टूट भी जाएगा। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन उसको अपने आप को संभालना भी आ जाएगा। तो उनका भविष्य भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, खूबसूरत है। तो यहाँ 30 साल में भी उनको अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके जीवन में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उनका रिएक्शन अपने खुद के मुताबिक ही रहेगा। और ये जो उनके पास नॉलेज गेन हो रहा है, उस नॉलेज का इस्तेमाल करना वो बड़ी उम्र में बहुत आसानी से सीख जाएंगे और बहुत आसानी से सीखने की वजह से वो जल्दी जल्दी सब कुछ ग्रैब भी करेंगी और उनको सिचुएशन से बाहर निकलना भी आता होगा। जस्टिस का कार्ड आपने चूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है कि उनके जीवन में बैलेंस आने में वक्त लगेगा, जिसके चलते आप फिक्रमंद रह सकते हो एक माता पिता के तौर पर। और उन्होंने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे पहलू देखे हैं और वो याद भी करेंगे, जिसके चलते वो अपने जीवन को बहुत ही ब्राइट और खूबसूरत बना देंगे। लेकिन उनका रिएक्शन बार बार हर परिस्थिति और चीज़ों को लेकर रहेगा जो उन्होंने देखी है। तो वो अपने साथ कभी चीज़ों को कंपेयर भी करेंगे और उनकी लाइफ अपने मुताबिक ही वो लाइफ अपनी जिएंगे। इंटरफियरेंस उनको पसंद नहीं होगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।